श्री राधे श्याम। तो हम सब स्त्रियों के मन में ये प्रश्न बहुत उथल पुथल करता है कि मासिक धर्म के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। कोई कुछ कहता है तो कहीं कोई कुछ कहता है। इसीलिए हम ऐसे वीडियोस लेकर आने वाले हैं जिसमें हमने जो भी संत जनों से सुना है एवं शास्त्रों से सुना है कि मासिक धर्म के दौरान क्या करना उचित है और क्या नहीं, ये सब हम उन वीडियोस में बताएंगे। पर सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मासिक धर्म आखिर आया कहाँ से, स्त्रियों में ये क्यों है। तो इसकी हम कथा जानते हैं आज। वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे जो भी मासिक धर्म के क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियोस आने वाले हैं वो आपके पास पहुंच जाएं। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण के 6वें स्कंद से इंद्र द्वारा महर्षि विश्वरूप की हत्या और उससे जुड़े ब्रह्म हत्या पाप की कथा विस्तार से वर्णित है। आइए इस पर पूरी कथा को विस्तार से जानते हैं। कथा का संदर्भ भागवतम पुराण 6वां स्कंद। देवताओं और दैत्यों के बीच लगातार संघर्ष चल रहा था। एक समय देवताओं ने दैत्यों पर विजय पाने के लिए पुरोहित की आवश्यकता महसूस की, इसीलिए उन्होंने विश्वरूप को अपना पुरोहित नियुक्त किया। महर्षि विश्वरूप महान तपस्वी और ज्ञानी थे, लेकिन उनकी माता दैत्य कुल से थी, इसीलिए वे देवताओं के साथ साथ दैत्यों को भी आहुति देते थे। जब इंद्र को यह बात पता चली कि महर्षि विश्वरूप गुप्त रूप से दैत्यों के पक्ष में भी यज्ञ कर रहे हैं, तो इंद्र को क्रोध आया। अहंकार में आकर उन्होंने महर्षि विश्वरूप का वध कर दिया, जो कि एक ब्राह्मण हत्या मानी गई, और इसके चलते इंद्र पर ब्रह्म हत्या का भयंकर पाप लग गया। ब्रह्म हत्या के परिणाम महर्षि विश्वरूप की हत्या के बाद इंद्र पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। ब्रह्म हत्या के पाप से इंद्र को भयंकर पीड़ा और अपयश का सामना करना पड़ा। यह पाप इतना गंभीर था कि इंद्र को स्वर्गलोक का सिंहासन तक छोड़ना पड़ा और वे अपने पद से आपस्त हो गए। प्रायश्चित की प्रक्रिया। ब्रह्म हत्या के इस भयंकर पाप से मुक्ति पाने के लिए इंद्र ने देवताओं की सहायता से विविध उपाय किए। पहला, पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्री। इंद्र ने पाप से मुक्ति पाने के लिए अपने पाप को 4 भागों में बांट दिया। इन 4 भागों में पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्री में विभाजित कर दिया। पृथ्वी। इंद्र ने अपने पाप का एक हिस्सा पृथ्वी में स्थानांतरित किया। इसके बदले में पृथ्वी को वरदान मिला कि वह कभी भी अनुपजाऊ होने पर भी फिर से उपजाऊ बन सकेगी। जल। जल को इंद्र ने पाप स्वीकार किया और बदले में जल को यह वरदान मिला कि वह हमेशा शुद्ध रहेगा, चाहे उसमें कोई भी गंदगी मिले। वृक्ष। वृक्षों ने इंद्र का पाप स्वीकार किया और इसके बदले वृक्षों को यह वरदान मिला कि उनकी छाल, पत्ते और फल से अनुरूपांतरित होती रहेगी। स्त्री। इंद्र ने भी स्त्री को भी अपना पाप दिया और स्त्री ने वह स्वीकार किया और इसके बदले स्त्रियों को मासिक धर्म वरदान मिला, जिससे वे सृजन की क्षमता प्राप्त करती हैं। कथा का निष्कर्ष। इस प्रकार इंद्र ने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाई और पुनः अपने सिंहासन पर आसीन हुए। यह कथा धर्म और कर्म की गहन को समझ को दर्शाती है और यह बताती है कि ब्रह्म हत्या जैसे गंभीर पाप के लिए भी प्रायश्चित के उपाय संभव हैं। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि प्रत्येक पाप के लिए उचित प्रायश्चित और तपस्या आवश्यक है और केवल सच्चे कर्म द्वारा आत्मसमर्पण से ही मुक्ति हम संभव पा सकते हैं। जब तक हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे तब तक हम मुक्ति नहीं पा सकते। इसीलिए हमें श्री कृष्ण की शरण में चले जाना चाहिए। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम।